प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आवां असद मुमताज़ रेड JUI ऐं मुस्लिम लीग नून में चूंड इतिहाद क़ाइमु थी वियो आहे। अॼु मौलाना फज़लुर रहमान जी रिहाइशगाह ते मियां नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात थी आहे ऐं उन बाद सीट एडजस्टमेंट ते इतफ़ाक़ थियो आहे। हिकु प्रोग्राम जे निसिबे सां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा मुसलसल नून लीग ते वार आहिनि। अॼु KPK में जलसे खे ख़िताब कंदे PP चेयरमैन चयो आहे त शेर त ॿिली निकिती, आवाम महांगाई लीग जो चेहरो ॾिसी वरितो आहे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हाइबो ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी अॻूणी क़ौमी असैम्बली जी मेंबर ऐं मरकज़ी अॻवान मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा ऐं असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग जो सीनियर अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तर्जुमे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये बिलावल मुसलसल उनके निशाने पे नून लीग है। नून लीग तो आपकी इत्तेहादी रही है, आपने एक साथ हुकूमत भी की है। माजी के किस्से को छोड़ दें तो गुज़िश्ता 16 माह में आपका गुज़िश्ता हुकूमत का जो 16 माह का आपका इत्तेहाद था, आप एक दूसरे के साथ थी। अब क्या बात है कि एकदम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो पलड़ा है वो नून लीग की तरफ भारी है और एक मरतबा फिर नून लीग निशाने पे है, तो ये मसला कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप जो बार बार कहते हैं ना इत्तेहाद, देखिए उस वक्त जब PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही निकल चुकी थी और हमने अपनी जो हमारा अपना विजन था उसके मुताबिक हमने जमहूरियत के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो हम नारा था और हमने उसी के तहत हुकूमत को जमहूरी तरीके से दूसरी हुकूमत आई। और ये भी आपने देखा कि उस वक्त जो ये इस्तीफे दे के जा रहे थे, चाहे JUI हो चाहे PMLN हो, सबका एक ही मौक़िफ़ था कि हम जो है इस्तीफा देकर चले जाए। तो आपने देखा कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और हमने एक आईनी तरीके से जमहूरी तरीके से हुकूमत को घर भेजा। उसके बाद जाहिर है पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और PMLN फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी। हमने हमेशा जब अपोजिशन में थे, जब अपोजिशन की अक्सरियत थी PMLN की, तो उनको अपोजिशन लीडर बनाया। इसी तरह जब कायदे ऐवान की बात आई और तमाम पार्टीज ने मिलकर हुकूमत बनाई, तो उस वक्त कायदे ऐवान जो थे शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया, नामजद किया गया, क्योंकि वो जमहूरी अक्सरियत में थे। पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और बिल्कुल हम हुकूमत में शामिल थे, मुल्क को बचा रहे थे, मुल्क की मईशत को बचा रहे थे, मुल्क की खारजा पॉलिसी को बचा रहे थे। मुल्क जिस तरह से तबाही के दहाने पे पहुंच गया था, उसे बचाना हम सबका फर्ज था और सब ने उसमें अपना अपना किरदार अदा किया। लेकिन उस वक्त भी हमें जो शिकवे शिकायत होते थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, चेयरमैन साहब ने मुतादिद बात भी की। लेकिन आपने देखा कि जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज थी उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस आप देख लें, फॉरेन मिनिस्टर एज ए फॉरेन पॉलिसी देख लें, फॉरेन मिनिस्टर के तहत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अक़वाम आलम में अपने आप को मनवाया और एक बेहतरीन लीडर साबित हुए। इसी तरह आप हमारी तख्फीफ गुर्बत वाला प्रोग्राम देखें, उसमें शाज़िया मरी साहिबा का रोल देखें। इसी तरह आप क्लाइमेट चेंज देखें, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने इंडस्ट्री प्रोटेक्शन देखें, उसमें मिनिस्टर साहब ने हर जगह आप हमारी। लेकिन जहां जो लीड कर रहा था कौन था? शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने और उनके पास अहम वजारतें थी, जिसके अंदर आप देख लें फाइनेंस से लेके तमाम अहम वजारतें उनके पास थी। और उन्होंने जो मुल्क को जो कह रहे थे कि एक्सपर्ट आएंगे और उनको लंदन से बुलवाया गया कि जो कि 3 साल 4 साल अपना ओथ नहीं ले सके थे, उन्हें लंदन से बुलवाया गया कि जी वो एक्सपर्ट हैं। और ना सिर्फ उनको, और आपने देखा कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस क्या दी कि पाकिस्तान को मजीद महंगाई के अंदर कर दिया। आप हमारा दौर देखें, 2008 को ले गए हमने अपने दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम। ठीक, लेकिन शाहिदा साहब, लेकिन अब क्या बात है कि आपको लगता है कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड ज्यादा मिल रही है, और आप क्यों ये समझ रही हैं? देखिए, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि मुल्क का बच्चा देख रहा है कि किस तरीके से जब जिस दिन हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, और उस वक्त हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपनी लास्ट स्पीच में और तमाम पार्लियामेंटेरियंस की एक ही बात थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, आईन पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त PMLN के वुज़रा कह रहे थे कि इलेक्शन फरवरी में होंगे और वही हो रहा है।
उसके बाद हमारे जो सुबह सिंध के पार्लियामेंटेरियंस थे, उनके जो काम थे, जो डेवलपमेंट वर्क थे, सिंध हुकूमत के काम थे, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन पंजाब में वो काम जो है वो जारी, ना सिर्फ ये बल्कि उनको न्यू और नई नई स्कीमें दी गई। इसी तरीके से आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सरकारी प्रोटोकॉल से, हैथरो एयरपोर्ट से दुबई और दुबई से पाकिस्तान में जिस तरह उनका सरकारी वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनको जो प्रिविलेज हासिल हुआ, एक मुलजिम जिसको सजा हो चुकी थी, जो जेल से प्लेटलेट्स अपने दुरुस्त करवाने बढ़ाने गया था, फिर वो 4 साल वहां ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता रहा और फिर जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड देखी तो उन्होंने अपने वापसी का सफर जो है किया और उसके बाद बायोमेट्रिक उनका वीआईपी लाउंज में होता है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि मुकदमात कितने आसानी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। एक सदर जरदारी साहब थे कि जब वो बीमार भी थे और जब वो एक दिन कोर्ट नहीं आ सके तो जज कहते हैं जी स्ट्रेचर पर डाल के लाओ। इसी तरह यहाँ के जो डेवलपमेंट काम है वो सिंध के, बलूचिस्तान के रोक दिए। ये सारी चीजें ये हम नहीं कह रहे, आईने पाकिस्तान कहता है कि तमाम पाकिस्तान, चले मैं दोबारा फिर पॉलिटिकल जमातों को जब इलेक्शन में जाते हैं तो उनको मसावी तरीके से तमाम मसावी राइट देने चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा। इस तरह के इलेक्शन जो है नाकाबिले बर्दाश्त होंगे जो 2018 में मैनेज करके दिए गए। ठीक है शाहिदा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नून लीग का मौक़िफ़ ले लें और नून लीग के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ा सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अच्छा नियाज़ी साहब, मुसलसल एग्रेसिव हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा। जो वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पहले ही नताइज इलेक्शन के बन चुके हैं और महंगाई लीग का चेहरा आवाम ने देख लिया है, हम तो शेर जो है बिल्ली बन चुका है बिकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन दूसरी जानिब से कोई उनको जवाब नहीं आ रहा। क्या ये नून लीग की हिकमत अमली है कि बिलावल को खुला खेलने की इजाज़त होगी और नून लीग कोई रिएक्शन नहीं देगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिलावल अब देखो, कल तो जरदारी साहब ने बयान दिया है कि बिल्कुल इलेक्शन की फिजा साजगार है, हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि और वो सही इलेक्शन कराएगा। मेरे ख्याल में इस बयान के बाद तो फिर कोई इसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन बिलावल में चूँकि यंग है, बस वो नफ्सियाती दबाव का शिकार है जी। अब वो देखो ना, वो उसकी कल की स्टेटमेंट देख रहे, उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पता नहीं जब हम इलेक्शन होगा तो हमारा मिसाल ऊन जैसी होगी कि जिस जगह बैठेगा वही हुकूमत बनाएगा। यानी कि वो नफ्सियाती तौर पे तो एक किस्म के वो हाथ तस्लीम कर चुके हैं कि हम इतनी हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी कि हम जो है वो वज़ीर आज़म बना सकें। अब ये होगा कि जिसके साथ छोटे जितने भी कुछ कम तादाद में MNAs होंगे वो ज़ाहिर है जिसके साथ इत्तेहाद करेंगे, हमारे साथ करते किसी के साथ, तो वो खुद बना पाएंगे। तो वो चूँकि एक अंडर प्रेशर हैं, वो एक वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे थे। अब उनको नजर आ रहा है कि नहीं, तनून वोट एकदम से उभर रही है जब से मियां साहब आए हैं। और मतलब है हमारे लिए तो यकीन जानिए कि आज भी मैं अपने सूबाई सदर राना साहब सनाउल्लाह साहब के साथ रहा, इतने लोग शामिल हो रहे हैं, होते लोग, यानी कि हमारे पास तो सीटें नहीं है। अच्छा। हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि अपने दोस्तों को जो ऑलरेडी हमारे साथ जो हमारे हर दुख मुसीबत में पार्टी के साथ खड़े हैं, अब उनको हम कैसे कहें कि आप बैठ जाए और किसी फैज से अलग वोट दें, टिकट दें। तो ये हमारे पास तो ये सूरत हाल है। और फिर ये बिलावल साहब आखिरी तौर पर नफ्सियाती तौर पर हार चुके हैं, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं। जी नून के साथ ये मिल रहा है, नून को कौन सा इस वक्त कोई मतलब एक एज मिल रहा है। हम तो देखो एक हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम हमें वोट देंगे, मैंडेट देंगे, मकबूल बनाएंगे, तो हम तो एक हिकमत अमली के साथ, और चूंकि हमने साथ हमारा ये नजरिया है कि पाकिस्तान के जैसे मौशी हालात हैं या दूसरे दहशतगर्दी हालात हैं, जी सर, हमें सब को साथ लेके चलना है। तो हम तो हिकमत अमली के साथ खामोश। लेकिन न्याय साहब कते कलामी माफ, न्याय साहब कते कलामी माफ, आपने खुद भी फरमाया कि धड़ाधड़ शमूलियत हो रही है, आपके पास सीटें कम हैं लेकिन शमूलियत जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो फिर ऐसा क्या जादू आ गया है नून लीग के पास कि शमूलियत हो रही है? बाप भी नून लीग से इत्तेहाद कर रही है, JUI भी इत्तेहाद कर रही है,
पंजाब बलूचिस्तान में तमाम सरदार और इलेक्टिव बिल्स भी नून लीग की तरफ आ रहे हैं। ऐसी क्या गिदर सिंह आ गई है नून लीग में सर? लेकिन ये जब से हमारा मीर साहब वापस आए हैं जी सर। और 21 अक्टूबर का जलसा हुआ है जी सर। और लाखों लोग और पूरी दुनिया ने कहा है, पूरी दुनिया की मीडिया ने कहा है कि जिससे इमरान खान को एक तलस्सुम बना हुआ था और एक मैजिक चीज बनी हुई थी, बड़ा जलसा कर लेता है, उस सब का रिकॉर्ड टूटा है। तो उसके बाद लोगों की आंखें खुल गई। लोग तो कुछ समय तो प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा था कि जी अब जी देखो जी यहाँ से हालात होंगे, लोग जाके तो गले पे बोर लगाएंगे और उसके अलावा चीज ही कोई होगी। लेकिन उस वक्त जलसे के बाद लोगों की आंखें खुल गई हैं और लोग समझ रहे हैं कि अब मीर साहब भी तो चंद भाई आज पहला दिन आए हैं और उसके बाद आप देखें कि ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं और हमारी अपराधी कुव्वत जो है बढ़ती जा रही है। तो इससे आप अंदाज लोग समझ रहे हैं कि अगर इन हालात में मीर साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो ज़ाहिर लोगों का जो एक रुख होता है वो इब्तदाई वाली पार्टी की तरफ होता है, इसलिए वो धड़ाधड़ इधर हमारे पास शामिल हो रहे हैं। तो फिर दूसरा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है कि मीर साहब 10 साल वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ काम किए और उन्होंने साबित किया कि तमाम लोगों को साथ लेकर कैसे चला जाता है। आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ थी, हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी थी, JUI भी थी, पख्तूनख्वा मिली पार्टी भी थी, बलूचिस्तान की छोटी छोटी जमातें भी थी, सारे हमारे साथ थे। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन खान साहब के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, कोई मतलब है खान साहब की। लेकिन सर अब तहरीक इंसाफ तो अब साइड पे आ गई ना, अब तो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी से मुकाबला है सर। पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुकाबला करें, वो एक जमात है, हम बिल्कुल करेंगे मुकाबला। इसलिए तो वो थोड़ा बहुत हमसे इख्तलाफ कर रहे हैं कि जी नून लीग का वोट बैंक है जो नून के खिलाफ है, जो नून के खिलाफ वोट बैंक है उसको कैश कराया जा सके, इसलिए वो थोड़ा एक बयान देते हैं, हमारे खिलाफ बयान देते हैं। वरना समझ हो भी चुके हैं कि अगर वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा और मियां नवाज। अच्छा सर, मैं एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं दोबारा मैडम शाहिदा रहमानी की तरफ जाऊंगा कि ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दी जा रही है मुस्लिम लीग नून को, जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जो सहूलतकारी हो रही है, उससे साबित ये हो रहा है कि 2018 में जो प्रैक्टिस की गई वो दोबारा अब रिपीट की जा रही है। मेरे ख्याल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी दी जा रही है तो साबिक वज़ीर आज़म है और साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दी जाती है। इन हालात में जब पाकिस्तान में रहे हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो मुल्क में अनाज की फैला रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है एक ऐसी फिजा पैदा की जाए, ना कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, ना कोई यहाँ हुकूमत करने आए, और इस किस्म की वो मुल्क को तबाह करने पे हमारे इंडिया है और जो भी हमारे दुश्मन हैं वो सारे पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, बल्कि इंटरनेशनल कुव्वत पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत मुल्क हो और उसके बाद एटम बम हो और वो तरक्की भी करे, वो नहीं बर्दाश्त करते। तो मुल्क में ज़ाहिर है वो कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क की जड़ें हिल जाए। तो खुदा न खासा अगर मियां साहब को कुछ होता है तो ज़ाहिर है फिर बहुत मुल्क में एक वो तो सिक्योरिटी तो सबको होनी चाहिए, ये तो इस पे तो इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर भी सर कुछ चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही है। नहीं, उसमें कोई हमारा नहीं है। उसमें अगर पीपल्स पार्टी को मेरा नहीं कहा, पीपल्स पार्टी जितना इस वक्त ही कराची का मेयर है पीपल्स पार्टी का है, कराची में बल्दियाती इंतखाब है और पूरे इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो सारे फंड और बल्दियाती इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है ना, हमारे तो जो साबका MPs है उन स्कीमें थे वो भी रोक ली गई है। ठीक, तो मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी, हम तो समझते हैं पीपल्स पार्टी को एज मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, तो तरक्याती काम सारे उनके हो रहे हैं और हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे हैं ही नहीं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में हमारे से ज्यादा जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है और उसको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का। हम तो यही तकाजा करेंगे कि जिस तरह उनके फंड तरक्याती काम हो रहे हैं हमारे भी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ की निगरान हुकूमत हमारे नुमाइंदों के जो तरक्याती काम है उन्होंने सारे रोक दिए हैं, बल्कि बड़ी बड़ी इशारे जो
मतलब पे हाईवेज है उनका काम भी रुका हुआ है कि फंड नहीं है और फंड ऊपर से आ नहीं रही है। ठीक है, बड़ी ठीक है न्याय साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगा। शाहिदा रहमानी साहब, आपने बड़ा तफसीली न्याजी साहब को सुना है। एक तो वो कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल एग्रेसिव है, दरहकीकत ये फ्रस्ट्रेशन है जो उनको नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी हार रही है और नून लीग जीत रही है, तो ये इलेक्शन से पहले ही उसका इजहार करे। एक तो इस पर, और दूसरा उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को तो ज़्यादा एज हासिल है, पीपल्स पार्टी के पास बल्दियाती इदारे हैं, दीगर मामलात हैं, लेकिन नून लीग के पास ऐसा कुछ नहीं है। जी शाहिदा साहिबा। एक तो सबसे पहली बात, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी नियाजी साहब की, चले आपने जो मुझे बताया वो मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की ताकत पर बिलीव करती है, और आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आवाम के अंदर जा रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमाम सूबों में जाके वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। और इलेक्शन की तैयारी का यही एक तरीका होता है कि आपने अपना जो 5 साल की, 10 साल की, जो भी पार्टी की आपकी कारकर्दगी है और जो आपका पार्टी मैनिफेस्टो है, उसको लेकर जाएं और आवाम के अंदर जाएं, वर्कर्स को इलेक्शन की तैयारी के लिए रेडी करें। और ये काम वो देख रहे हैं कि मुस्तकिल कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए कि उन्हें यकीन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। वो किसी वो ऐसे लोगों के पास नहीं जिसको पहले इलेक्टेबल्स की इस्तिलाह दी गई। आपने देखा 2018 में ये गेम हुआ, और अब वही लोग जिनको जो बाप को पाप कहते थे, आज वही बाप उनके लिए मुकद्दस गाय हो गए, और उन्हीं लोगों के पास वो जाकर फिर इलेक्टेबल्स को जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो तरीके हैं, पीपल्स पार्टी इस पे यकीन नहीं रखती। हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर हुई और हमने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तौर पर पेश की। यही वजह है कि तसलसल के साथ सूबे सिंध के अंदर हमारी हुकूमत रही। आज कराची और हैदराबाद जैसे शहरी इलाके जहाँ कभी हमारा मेयर मुंतखब नहीं हुआ था, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो हमारी कारकर्दगी थी, यही वजह है कि कराची में देखा कि एमक्यूएम की एक कसीर तादाद वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जीडीए को अपनी बका की फिक्र होती चली जा रही है, क्योंकि उनके भी तमाम जो चीदा लीडर थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि पीएमएलएन को और एमक्यूएम को, जिनको आवाम रिजेक्ट कर चुकी है, जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए, आप कराची में देख लें, जो एमक्यूएम शहरी इलाकों की दावेदार थी उसको बदतरीन तरीके से आवाम ने रिजेक्ट किया। इसी तरह पीएमएलएन जितने इंतखाबात में गए उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। और उसी जगह जब ज़मीनी इंतखाबात सिंध में हुए, कराची में हुए, पंजाब में हुए, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने अपनी तमाम सीटें जो है वो विन की। तो ये हमारी कामयाबी है। हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले ही पसंद करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसीज का तसलसल है और खिदमत हमारा शौर है, और हम अपने इसी पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं और अवाम का एतमाद दिन ब दिन हम पर बढ़ता चला जा रहा है। तो शाहिदा साहिबा, एक और सवाल भी उठता है ना कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को ज़्यादा हो रही है, आपको कम दी जा रही है, तो आप नहीं समझते कि या फिर इदारों पर भी सवाल उठा रही हैं, और जो इदारे ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप ये समझ रही हैं कि वो अब भी सियासत में इन्वॉल्व है? देखिए, इससे पहले भी मैंने अर्ज किया कि आपने देखा कि जितने मैंने आपको उनके काम और मुनफरिद तौर पे उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, पीएमएलएन के सरबराह को भी, पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियंस को भी, पीएमएलएन की पार्टी को, ये सारी चीजें तो बिल्कुल पाकिस्तान का बच्चा जानता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए पूरी हमवार करके दी जा रही है। और ये नवाज शरीफ साहब का वतीरा रहा है कि जब मुल्क में हालात खराब होते हैं तो वो हाथ पांव जोड़ के वापस चले जाते हैं एग्रीमेंट करके, और जब हालात बेहतर होते हैं और उन्हें अंदिया दे दिया जाता है, ग्रीन सिग्नल के आ जाए जी इख्तिदार संभालें, तो वो चले आते हैं। और यही बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई परवाह नहीं है। चेयरमैन साहब ने अपने वर्कर्स को कह दिया है कि हम आवाम की ताकत से जीतेंगे इलेक्शन, आवाम के वोटों से जीतेंगे। आवाम खुद अपने पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करेंगे, अपने पोलिंग बॉक्स की हिफाजत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन से भी हमें यही उम्मीद है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होंगे। जी अच्छा न्याज़ी साहब, एक और सवाल भी है कि वो नून लीग जो कुछ माह पहले या गुज़िश्ता साल तक उसका ये बयानिया था कि बाप तो बाप के फैसले या उसके इशारे के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करती, अब वो बाप नून लीग में आ रही है। एमक्यूएम के लिए जो नून लीग का तासुर था कि एमक्यूएम
ने कराची को तबाह किया है, उसमें उसकी दहशतगर्दी में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माजी में, एक शदीद तनकीद नून लीग करती रही है। फिर आखिर आज क्या बात है कि वो दोनों जमातें जो सख्त ओपोनेंट थी अब वो आपके बहुत करीब, ना सिर्फ बहुत करीब हैं, अब आपके वो इत्तेहादी हैं, आपके साथी बन चुके हैं। नहीं साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी न्याय साहब प्लीज, जी प्लीज। हाँ जी, तो मेरा कहना है कि जी जब लोग समझ रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जीत रही है और मुस्लिम लीग के चांस में आने हुकूमत आने का, तो वो लोग इसी तरह रुख कर रहे हैं। आप पार्टी के लोग जरूर आए हैं, लेकिन सारी बाप पार्टी तो नहीं आई है ना। हारिस मक्सी हो गए, सादिक संजरानी हो गए, और 2-4 बंदे हो गए, वो जो उनको मेयर बंदे वो तो नहीं है, वो तो बदस्तूर बाप में है। तो वो, लेकिन उनमें जो कोई ऐसे बंदे होते हैं ना, हर मौसम में वो फ्राई करते हैं, कभी किसी पार्टी में जो वो देखते हैं, स्मेल करते हैं कि किसकी हुकूमत आ रही है, उसके साथ होते हैं। और वो कहना कि जी किसी के इशारे पे आ रहा नहीं, हर कोई अपना मफाद देखता है, जहाँ उसको कोई गुंजाइश नजर आती है तो फिर वो उस पार्टी में शामिल होता है। तो इसलिए वो आ रहे हैं। MQM को अपना मफाद था, उसने 16 महीने हमारे साथ काम किया, हमने उनको अकोमोडेट किया, उनकी मर्जी के मुताबिक सेंसस की, ठीक है ना। जहाँ जरा हम देखो, उन्होंने तो बाद जब सेंसस की तो उन्होंने कहा कि वहाँ तक आप कराची को शामिल करें। इस तरह की कराची की बात फिर जो हमने सेंसस किया था उससे 60-70 लाख बढ़ गई, लेकिन चूँकि उनको मुतमईन करना था वो तो ज़ाहिर है हमें ये सब करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो तो मतलब को समझ दिया है कि नून लीग हमारे बात सुनती है और हमारे मुतालबात मानेगी, इसलिए हमारे साथ खड़ी। तो हम तमाम हमारा तो ये नजरिया है कि जब अल्लाह ताला ने मौका दिया, इक़्तिदार दिया, तो हम सबको साथ लेके चले। अच्छा न्याय साहब, जब ये बाकियों के साथ इत्तेहाद हो रहे हैं, मिसाल बाप जिसको सख्त तनकीद का निशाना करना पड़ा नून लीग को, वो आज उसके साथ है, MQM उसके साथ है, JUI भी उनके साथ है, तो फिर क्या बात है कि या ये कहा जा सकता है कि पंजाब की सतह पे, सिंध की सतह पे ना ही सही, पंजाब की सतह पे क्या ये इत्तेहाद फिर PP से भी मुमकिन है, पीपल्स पार्टी से भी मुमकिन है? देखो, पीपल्स पार्टी के अलग नजरियाती जमात है, उनसे कुछ सीटों पे शायद सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, और वो भी हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो फैसला करेगी जी। यार नजरिया हमारा इंतखाबी इत्तेहाद से नहीं हो सकता, हमारा अपना नजरिया है मुल्क को आगे जाने का, पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है। तो अगर हम इकट्ठे लड़ेंगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं, फिर लोगों में, हमारे वर्कर्स में रिजेंटमेंट होती है। तो हमने बाई इलेक्शन में देखा कि इत्तेहाद था तो कई लोग अपने ही हमारे से नाराज हो गए। न्याज़ी साहब मुख्तसरन ये बताइएगा कि पंजाब में आपका सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है इस वक्त? आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी आपकी वहाँ पे मुखालिफ है? पीपल्स पार्टी है मुखालिफ, लेकिन कोई इतना उसको वोट बैंक है नहीं। हमारा मुकाबला जो है ना PTI -9 मई के जो लोग हैं उनसे होगा। 9 मई के जो लोग जवान में, हम किसी तरीके से ना उनको इलेक्शन लड़ने देंगे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इतना बड़ा भयानक जुर्म करने के बाद वो किस मुंह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि जो लोग मुलविस हैं उनको इलेक्शन ना लड़ रही है। उन लोगों की हरकत पे ऐसे मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं और वो लोग फिर इलेक्शन लड़े। अलबत्ता जो उन लोगों को माइनस करके या उनको लीडरशिप को माइनस करके बाकी जो PTI है वो हमारे साथ मुकाबला करे। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, क्या वो आपकी इत्तेहादी होगी? जी हो सकती है, वो उनसे शायद सीट एडजस्टमेंट हो जाए, इकट्ठे तो मुश्किल इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो उसका वोट बैंक है ही नहीं, सिर्फ इलेक्टेबल्स है, उनके इलेक्टेबल्स अपने वोट बैंक होता है, पार्टी के वोट बैंक उनके पास नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आज मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मिल के हुकूमत बनाएंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद हो? जो सवाल मैंने न्याज़ी साहब से कहा कि पंजाब की सतह पे जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं नियाजी साहब ने जो बात की कि आबादी कम थी और हमने बढ़ाई, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर छोटे सूबों की आबादी को कम किया जाता है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात थे वो दुरुस्त थे, और अभी भी हमें हमें बहुत से तहफ्फुज़ात थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन प्रोसेस में डिले हो रहा था लिहाजा हमने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी बात यह रही कि जो इस तरह के अलायंस है, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से बौखला कर जो अलायंस बनाए गए, ये आज से नहीं, आपने देखा कि 9 सितारे बनाए गए, फिर आईजेआई बनाई गई, फिर इस तरह के अलायंस जो है हर इलेक्शन के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बनते रहे। अब आ जाते हैं हम मखदूम साहब की बात पे। देखिए, हर शख्स को आजादी इज़हार राय का हक है, वो उनका अपना ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर से, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन में उतरती है। वो कभी किसी के साथ अलायंस नहीं करती। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करके इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, नियाजी सेनेटर गौस नियाजी साहब, आप दोनों बहुत शुक्रिया। नजर प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुसलसल एग्रेसिव आहे, उन एग्रेसिव जो पोयां छा राज़ आहे, छा इहा पीपल्स पार्टी जी स्ट्रेटजी आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी एग्रेसिवनेस जे पिच ते खेॾंदो, ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहब जेको आहे उहो कूल ऐं काम थी पॉलिटिक्स कंदो, ऐं इन मामले ते तजुर्बो वठंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। मियां साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा मियां साहब, क्या ये हिकमत अमली ही है पीपल्स पार्टी की कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और आसिफ ज़रदारी साहब बिल्कुल धीमे लहजे में और धीमी इनिंग खेलेंगे? जी बिल्कुल, ये हिकमत अमली ही है, जाहिर है, और इसमें एक खबर भी है जी सर कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहना चाह रहे हैं जी कि आसिफ ज़रदारी आइंदा आने वाले इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं हो, यानी कि वो इंतखाबी सियासत से रिटायर हो जाएंगे। तो ये भी एक खबर है, ये खबर भी है इसमें। अगर वो ये जो अग्रेसिवनेस है उनकी, जिस तरह से वो नून लीग पे, स्पेशली नवाज शरीफ पे अटैक कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने, पहले तो वो यही कह रहे थे कि बुजुर्ग आराम से बैठे हैं, बुजुर्ग जो है वो ये ना करें, बुजुर्ग वो ना करें। आज तो उन्होंने 3 बार के वज़ीर आज़म को डायरेक्ट ललकारा है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप 4थी बार भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो क्या करें जी। तो ये एक तो ये है, और दूसरा इसमें देखें सबसे बड़ी बात ये है कि मैदान में पीपल्स पार्टी के नून लीग है और पीपल्स पार्टी है जो बड़ी पार्टी है, अदरवाइज पीटीआई तो है नहीं। अब बिलावल को इस चीज का एहसास है, और वो ये समझ रहे हैं कि वो जितना हिस्सा वसूल कर सकते हैं वो करेंगे। वो आजकल केपी के दौर में है, जब वो पंजाब में आएंगे तो इससे ज्यादा वो सख्त लहजा उनका होगा जी। अभी पंजाब से होके भी गए हैं, लेकिन मजीद अब वो आएंगे तो वो पंजाब में इससे ज्यादा सख्त लहजे में बात करेंगे और ज्यादा तनकीद करेंगे। और जाहिर है कि ये इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो रेटरिक होता है, नारेबाजी होती है, स्लोगन्स होते हैं, और वो इसी को लेके आगे चल रहे हैं, और वो अपना हरीफ नून लीग को बना रहे हैं, क्योंकि पीटीआई तो उनके सामने है ही नहीं मैदान उनके लिए। तो पीटीआई के लिए तो मैदान फिलहाल जो है वो नहीं है, तो इसलिए केपी और पंजाब में ही मुकाबले हैं। बाकी सिंध में तो ऐसा इतना नहीं है, सिवाय कराची के और बलूचिस्तान में तो मुकाबला होता ही नहीं है। तो इसलिए ये बिलावल भुट्टो जो कर रहे हैं वो अपनी सियासत के हवाले से एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रहे हैं, और जो उनको करना चाहिए, और ये सियासत है और ये होनी चाहिए। अच्छा मियां साहब, आप नहीं समझते कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिर्फ नून लीग से मुखातिब नहीं है, वो किसी और से भी मुखातिब है? जब वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा दी जा रही है, पहले ही इंतखाबी नतायज बन चुके हैं, तो फिर वो उस स्टेटमेंट को भी हिट कर रहे हैं जहाँ से ये कहा गया था कि अब आप न्यूट्रल हो चुके हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं कहना तीनों तो सुनाना नौ नो, यानी कि आपने जो अपने बहू को जो बात करनी होती है वो आपने अपनी बेटी की तरफ यानी कि धी की तरफ मुंह करके बात करते हैं और सुनाते उसको हैं। तो बेसिकली ये जो नवाज शरीफ को सुनाया जा रहा है, ये सुनाया तो कहीं और जा रहा है, और ये उनको ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आप नवाज शरीफ को लेके आए हैं, उसको लाडला प्लस बनाया है, और उसको ज्यादा से ज्यादा आप अदालती रिलीफ भी लेके दे रहे हैं, हर चीज उनको लेवल करके दे रहे हैं। तो ये जो लेवल करके उनके लिए दे रहे हैं चीजें, तो वो हमारे लिए भी तो करके दें, और इक्वल होना चाहिए। तो जाहिर है उनका वो सुनाने का फिर तरीका है ना, वो डायरेक्ट तो बात हो नहीं सकती, और करने के नुकसानात हैं, माजी में भी देख लिया गया कि डायरेक्ट बात करके नुकसान ही हुआ है।
तो वो इस तरीके से अब वो कह तो वो नवाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली सुना जो है वो उधर रहे हैं जिधर सुनाना है उन्हें। तो इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये किसी और को कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, तो ये निशाना जो है वो कहीं और है, तीर का रुख कहीं और है। जी अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के एग्रेसिवनेस से कोई फायदा भी होगा? आप समझ रहे हैं कि पंजाब की सतह पे या केपीके की सतह पे कोई पॉलिटिकल गिराफ में भी इजाफा होगा, कोई वोटर अट्रैक्ट भी होगा इससे? देखिए फायदा तो होता है, अब वो कितना होगा ये बात की बात है, ये और बात है कि वो कितना होगा उस पर कभी और बाद में कभी बात कर लेंगे। लेकिन फायदा जरूर होता है जब आप सियासी माहौल में गर्मा गर्मी पैदा करते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं और अपने साथ होने वाली आपके मुताबिक जो भी ज्यादती है उसका जिक्र करते हैं और दूसरे की को मिलने वाली गैर जरूरी रियायत जो होती हैं उनका जिक्र करते हैं, तो तवज्जो तो जाती है, तवज्जो तो आप हासिल करते हैं। तो तवज्जो हासिल ही असल बात है ना, उससे आप असल में इलेक्शन में जाते हैं और अपनी सियासी पोजीशन बनाते हैं, तो फायदा तो इससे होता ही है। अब कितना होगा ये एक और बात है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे बिलावल पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली और पॉलिटिकल हिकमत अमली पे आपने नुक्ता नज़र पेश किया। नाज़रीन, अवां पीपल्स पार्टी नून लीग जो मौक़िफ़ ॿुधो, हाणे ॿिन्ही जो इहो चवणु आहे त ॿिन्ही पार्टियुनि खे एज हासिल आहे ऐं ॿई पार्टियूं इहो सम्झनि थियूं पियूं त ईंदड़ इलेक्शन में उहे फाते थींदियूं। हाणे केरु फाते थो थिए ऐं कंहिंखे शिकस्त थी मिले इहो त वक़्तु ई साबित कंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पे पुॼाणी थियो थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।